नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। फिर भर के ईपीएस 95 पेंशन होगी, सिर्फ आश्वासन नहीं अब चाहिए पूरी पेंशन, जनवरी में किया था विरोध। फिर भर के ईपीएस 95 पेंशन होगी, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने फ्राइडे द 12 जनवरी 2024 को देश भर में ईपीएफओ के 110 दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। 195 योजना का संचालन ईपीएफओ करता है। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी आते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वावधान में पेंशन भोगियों ने मासिक न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में 110 ईपीएफओ दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। आंदोलन समिति के एक बयान के अनुसार आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अशोक राउत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता, पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिर भर के ईपीएस 95 पेंशन होगी, बार आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़ी एक्स पेंशन। बयान में आरोप लगाया गया कि श्रम मंत्री इस संबंध में बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार आश्वासन के बावजूद ईपीएफओ इस बारे में गंभीर नहीं है। बयान के अनुसार हाल ही में श्रम मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद जंतर मंतर पर अनशन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगियों का सब्र टूट रहा है। साथ बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करें और मानवता के आधार पर पुराने 195 पेंशनर्स की मांगों को तुरंत लागू करें, और ऐसा न करने पर 30 जनवरी से फिर से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी एप्स पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है।